नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह। एबीपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। यूपी के सिंहासन की अब आखिरी लड़ाई है। सियासी शोर थम चुका है, नेता खामोश है, लेकिन अब बारी जनता की है। जरूरी है पूर्वांचल के लोगों का मिजाज जानना। यही समझने के लिए एबीपी गंगा पदयात्रा कर रहा है और आज हमारी पदयात्रा है पूर्वांचल की सियासत का सेंटर बने काशी में, जहां हमारे संवाददाता बताएंगे कि काशी का चक्रव्यूह भेदने के लिए जनता किसके साथ है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बनारस की गलियों में जाकर जानेंगे लोगों का मूड। ओवर टू यू वीरेश जी। देखिए, विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी में मौजूद हूं और उसके सबसे प्राचीनतम चौराहे गोदौलिया पर खड़ा हूं, जहां एक तरफ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ हम जाते हैं, दूसरी तरफ दशाश्वमेध घाट की तरफ जाते हैं, तीसरी तरफ हम जाते हैं बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और चौथी तरफ जब जाते हैं तो शहर की तरफ जाते हैं। यानी धर्म, मोक्ष, काम, अध्यात्म सभी कुछ यहाँ पर है और ये नया गोदौलिया बनाया गया है, पुनर्निर्माण हुआ है। मोदी जी के आने के बाद ये देखिए हेरिटेज रूप दिया गया है। हेरिटेज शहर है ही, लेकिन बहुत कुछ बदला है और जाहिर सी बात है, हम इस पदयात्रा का जो आशय है, पूर्वांचल का ये जो आखिरी चरण है यूपी चुनाव के मद्देनजर, उसमें कल मतदान होना है और हमारे सहयोगी नीतीश पांडे भी हैं, जो बड़े जानकार हैं काशी की गलियों की। बाबू नीतीश जी, गलियों में चर्चा तो बहुत है, लेकिन अब प्रचार शांत हो गया है। और वीरेश जी, पूरे प्रदेश में आपसे ज़्यादा मैं गारंटी लेता हूं कोई दौड़ा नहीं होगा, कोई किया नहीं होगा, लेकिन जनता यहां पर जो मिजाज बता रही है वो अब चुनाव और वोट के तौर पर सामने आएगा। लेकिन जनता में ये देखिए चाचा यहाँ खड़े हैं और बड़े मिजाज से। सर, हम चाहेंगे कि आप इनसे एक बार बातचीत जरूर करें। ऐसी बात है, कल मतदान होना है। न हम भाजपा, न सपा, न कांग्रेस, न बसपा करने वाले हैं। हम ये पूछने वाले हैं कि जो काशी की विद्वत जनता है वो मतदान करेगी, पूर्वांचल की जो जनता मतदान करेगी वो विकास पे होगा, धर्म पर होगा, जाति पर होगा, विभेद पर होगा, विद्रूपता पर होगा, या किस पर होगा? विकास पर होगा। ये जो है काशी की जनता विकास चाहती है। लोग कहते हैं कि मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन मोदी जी क्या करके चले गए वो कोई नहीं देखेगा। आज से कुछ साल पहले इस गली के अंदर में कोई आना नहीं चाहता रहा, लेकिन यहाँ पर अब विश्व के लोग आ रहे हैं। इतने लोग आ रहे हैं कि यहाँ पैर रखने की जगह ही नहीं, रखने की जगह नहीं। और अब पान तो आप वैसे घुलाए हैं दादा, जैसे मोदी जी ने घुलाया था। यही बनारसी पान, यही पहचान है। क्यों दादा? बस क्योंकि भोले महादेव महादेव। और भी भाई बताइए, ये जो आप झोला लटकाए आए हुए हैं, ये भाजपा है? भाजपा के अलावा कुछ और भी दिख रहा है? विकास दिख रहा है? कुछ और चीजें, मुद्दे क्या होंगे विकास के? अच्छा, ये तो आप जो बोझा लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है बाहर ही है। हाँ, बाहर ही है। तो बनारस पहले आए हैं, कुछ हुआ है यहाँ पे पहले? हाँ, आज बिल्कुल पूरे विश्व में काशी की पहचान बढ़ती जा रही है। ये मोदी और योगी की देन है। अच्छा, मोदी योगी की देन है तो मैडम बताएंगी। महिला सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। आप बताइए, ये जो काशी में आप आई हैं तो सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। लोकल हैं कि बाहर से हैं? नहीं, झांसी से आए। झांसी से। झांसी की रानी के यहाँ से? हाँ। झांसी की रानी से आई हैं तो आप तो ऐसे ही बुंदेला हैं। तो आप बताइए, सब ठीक ठाक लग रहा है बनारस? हाँ, बढ़िया। आपने भी पान घुला ही लिया? हाँ, पान खा लिया हमने। बनारसी पान खाए बिना जाएगी नहीं आप? सही बात है, जब आए हैं तो खाएंगे ही पान। तो मौज है ना शहर में? बढ़िया। चलिए भाई, और लोगों से बात करें। जब हम पदयात्रा पे निकले, कहो चाचा ये बताओ कि कुछ हुआ है कि नहीं यहाँ पे? अरे चला अगवा चला चाचा। यहाँ बहुत अच्छा हुआ है मोदी जी के वजह से। अच्छा। हाँ, मोदी जी के वजह से, योगी जी के वजह से। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। और मोदी जी, योगी जी बनारस की हमारी शान है। हाँ, शान है। और लोगों से पूछ जाओ भैया, तू नौजवान आदमी लगत हुआ, यहाँ ये बतावा कि कुछ बदलाव हुआ है जो कल मतदान होगा जी, विषय क्या होगा? देखिए, मैं तो यहीं का निवासी हूँ। यहाँ तो अधिकतर जो आप लोगों से बात कर रहे होंगे बाहर के हैं। मेरा घर यहीं से बगल में ही है। तो मेरे लिए जो मुख्य समस्या है, अभी आप जहाँ यहाँ खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं हम लोग एक स्मार्ट सिटी में हैं और इस चौराहे पे कहीं सिग्नल आपको नहीं दिखाई देगा, न कोई ट्रैफिक पुलिस दिखेगी।
यहाँ पर इतना ज़्यादा यात्री आते हैं और लोकल लोग, इतना कन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पर कि दिन भर जाम। अभी संडे है, आज तो कुछ हम लोग राहत की सांस ले पा रहे हैं, नहीं तो स्थिति ये है कि यहाँ इन्होंने ट्रैफिक बंद कर दिया है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़ीरो है। हमारे घर की महिलाओं को अगर रिक्शे पे जाना होगा, ऑटो पे जाना होगा, तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। तो गुरु ये बताओ, पूरा विश्व यहीं पे है तो कुछ तो ट्रैफिक नियम बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो आदमी एक दूसरे पे चढ़ जाएगा। नहीं, ट्रैफिक का ये है कि जब सरकार आ रही थी तो बताया गया था कि मेट्रो बनेगी, फिर उसके बाद बताया गया मोनोरेल बनेगी, फिर मामला आया रोपवे पे और उसका निराकरण हुआ सारी चीज़ों को बंद करके। मतलब हमारा रिक्शा और ऑटो भी बंद कर दिया गया। अब हम लोग पैदल चलते हैं, पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। मैं मानता हूं कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए विकास होना चाहिए। पैदल चलबा बीपी सही रहे। नहीं, बात आपकी सही है भैया, लेकिन जो घर की महिलाएं हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, जो बस आती है सुबह, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्वस्थ रहना है वो पैदल चलेंगे, लेकिन जो बीमार हैं या जिनको जरूरत है। आपकी आवाज़ जो है जनप्रतिनिधि भी सुन रहे हैं, सरकार भी सुन रही है। ये भी है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी आवाज़ नहीं सुनते हैं, वो हमको सरकार की आवाज़ सुनाते हैं। गंगा की आवाज़ सुने का हो नीतीश? सुनेंगे और जरूर सुनेंगे वीरेश जी। और कहते हैं कि जनता की आवाज़ जब हम गोदौलिया चौराहे पर सुन रहे हो तो ठंडई से अछूते नहीं रह सकते। तो बगल में ये देखिए, बाबा ठंडई, बादल ठंडई, बहुत सारी ठंडई। यहाँ पीने वालों की संख्या, मैडम ये बताइए, शर्माने से काम नहीं चलेगा। ठंडा ठंडा मौसम है। हाँ। कूल है ना? हाँ, मौसम कूल है। इसमें कुछ सब कुछ ठीक ठाक? हाँ, ठीक। सब चंगा? सब सही है। कहाँ से आई हैं? मैं नोएडा से। नोएडा से, उत्तर प्रदेश की अब इस समय औद्योगिक राजधानी। हाँ। वहाँ में और यहाँ में क्या बदलाव दिख रहा है? बदलाव है बनारस में। पहले भी आई थी? पहले 2016 में आए थे तो बहुत बदलाव है। ये ठंडई की दुकान देखिए, मैडम भी भांति भांति जगहों से आई हैं। देखिए यही लोग सही चीज़ बताएंगे, बाकी नेता लोग तो बताएंगे कि ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं किया। कोई कहेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई कहेगा कि साहब पूरी संसार का परिवर्तन यही दिखेगा। तो आप बताइए, आपकी खुशी का राज क्या है? आप गोदौलिया यहाँ पे घूमने आए, यही है हमारा खुशी का राज। अभी हम तो यहाँ पे घूमने आए, यही है अभी खुशी का राज। यहाँ सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, आपको कंफर्ट लग रहा है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे तो है कंफर्ट। वैसा तो कुछ खराबी नहीं लगा अब तक, बट बहुत जगह पे होता है, अभी तक सुरक्षा उतना नहीं है। बट अब तक 2 दिन हम यहाँ पे रहे हैं, उतना तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है। प्रॉब्लम नहीं पी कि नहीं यहाँ पे? हाँ, पिए, वहाँ पे पिए, घाट के वहाँ पे। घाट पे बाबा का दर्शन हुआ? हाँ, हुआ है। गंगा जी में स्नान? नहीं, वो नहीं हुआ है। तो बोट में चढ़े हैं बट स्नान नहीं हुआ है। साफ हो? हाँ, हुआ है, थोड़ा अभी तक है, बट बदलाव की जरूरत। हाँ, थोड़ा है, बट बहुत डेवलपमेंट हुआ है। खुशी जो है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप बताइए। एकदम, हम तो बहुत मतलब दिल से दुआ करेंगे कि फिर से आ सके यहाँ पे। बहुत खुश है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छी तरह दर्शन। बस जा रही है? एकदम। और बनारसी साड़ी खरीद ली है उसके ऊपर। तो इससे अच्छा बढ़िया और क्या हो सकता है? ठंडई भी पीजिए। एकदम। ये देखिए, कुछ महिलाएं, लड़कियां, ये बताओ, तुम लोग आधी आबादी हो, छुपोगी तो कैसे काम चलेगा? काम हुआ ठीक? हम लोग बनारस से नहीं है, हम लोग बनारस में नहीं रहते हैं, मतलब यूपी से नहीं है हम लोग। जहाँ से भी हो, आप आई हो तो अच्छा बुरा तो बता सकते हो। हाँ, अच्छी है। अच्छी है। हम लोग हंसने वाली चीज़ थोड़ी है कि हंस रही है। अच्छी है। हाँ, अच्छा है बनारस। अच्छा है, बताओ। काफ़ी सेक्रेट प्लेस है ये, काफ़ी अच्छा वाइब्स है यहाँ पे। वाइब्स, देखिए सबसे सही बात इन्होंने बोला नीतीश, वाइब्स जो ध्वनि आ रही है, जो वातावरण है वो बड़ा पॉजिटिव है और वाइब्स बहुत अच्छी आ रही है। निश्चित तौर पे वीरेश जी, जिस तरह से विकास की यहाँ पर धारा बही, आप देखिए गोदौलिया चौराहे पर विशेष जरा दिखाएं। अगर तुमने कहा है वाइब्स अच्छा है तो आओ साथ। ठंडई
नहीं, रहने दीजिए। कुछ भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे तुम लोगों की जो खुशी है। अरे जरा ये ठंडाई बनाने का स्टाइल भी तो दिखा दे। ये ठंडाई देखिए, ये बना रहे हैं और ये पी भी रहे हैं। भाई साहब, हाँ मौज में बिल्कुल। ये जो पूर्वांचल की जनता है और बनारस की जनता है, किस आधार पर मतदान करेगी कल? जो इतिहास बदलेगा, वही योगी बदलाव जी ने, होगा। योगी जी ने जो परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ कि यूपी में बदलाव, सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, रचनात्मक बदलाव की बात कर रहा हूँ। रचनात्मक भी बदलाव है और डेवलपमेंट भी है बहुत ज़्यादा। जो पिछले 5 सालों में हुआ है वो और किसी सरकार ने मेरे को नहीं लगता कि आज तक किया है यूपी में। और सेम बनारस के लिए भी वही बात है। ठंडाई तो बहुत फेमस है। हाँ बहुत बढ़िया है। पीजिए आप भी पीजिए, पीजिए आप भी पीजिए। हम तो अपना जैसे लाइव खत्म होगा वैसे ही टनाटन हम लोग भी बस यही कर रहे हैं। साहब, माहौल टाइट है ना? बहुत टाइट है भैया, रंग लगा लो, चुनावी रंग लगा लो भैया। हाँ, गटागट लोग पिया था। भाई तो बाबा जी के बूटी भी छानत हुआ। काशी नगरी या बूटी छनी, बाबा जी के बूटी। अभी शिवरात्रि भी चलो, होली के रंग से पहले चुनावी रंग चलो लो, फिर होली के रंग चढ़ी, फिर जो मंगल के रंग चढ़ी, तब न मजा आई भैया। हाँ, गटागट लोग घोटा था ना। हाँ भैया, हाँ भैया। अरे बाबा जी के बूटी। महादेव भैया, महादेव महादेव। मतदान बूटी पे चला था। हाँ भैया, मतदान ठीक ठाक। हाँ भैया, जबरदस्त मतदान चल। जब मतदान हुई तो पॉजिटिव वे में हुई, पॉजिटिव ही हुई भैया, शांतिपूर्ण, आराम शांति हुई भैया। बाबा का ना सब शांति हुई सब। बाबा बढ़िया करिए। और होली में भी बूटी। जी भैया, एकदम और जबरदस्त माहौल है। और आप देखिए, ये ठंडाई की दुकान में जो ठंडाई विक्रेता हैं ये भी वोटर हैं। वीरेश जी, इनसे बात करते हैं। ये युवा वोटर हैं और बड़ा कहते रहते हैं, अक्सर आप नहीं रहते हैं तो हमसे कहते हैं कि हमको वोटिंग के बारे में, नेताओं के बारे में बड़ा दिलचस्पी ये दिखाते हैं। तो इनसे एक बार जरा सा आज आप पूछ ही लीजिए। बताओ यार कि तुम्हारे यहाँ तो भांति भांति के अंतर्राष्ट्रीय लोग ये बूटी पीने आते हैं, ठंडाई। अभी देखिए ये हमें पति पत्नी पीते हुए दिख रहे हैं, ये लगता है साउथ इंडिया। हाँ, साउथ इंडिया से आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये बताओ, कुछ बदलाव हुआ है और जो कल मतदान होगा बनारस के विकास में उसके बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा, पूर्वांचल के विकास में होगा, उत्तर प्रदेश के विकास में होगा। तो ये मतदान बनारसी किस पे करेंगे? भैया जाहिर बात है, कमल। कमल के बात ना करा, आना यहाँ साइकिल के बात करा आना योगी मोदी ना अखिलेश। यहाँ बतावा कि कुछ बदलाव जीवन में होई तबे वही पार्टी के देवा और ना ही देवा। बदलाव तो हो गलो तब्बे तम योगी जी के बोले थे ही, पूरा बदलाव देखा ना। विमन बताए वाला कुछ है ही ना, जेहर देखा ओवर विकास बोलो। हर तरफ सुंदरीकरण, हर तरफ रंग पेंट सब कुछ हुआ है। रोड देखिए, हमारा फुटपाथ देखिए चलने वाला, सब कुछ तो दिख रहा है सामने। बदलाव है ना। मैम, आप मुझे लगता है कि साउथ इंडिया से आई हैं। साउथ इंडिया से आप आई, हिंदी बोल रहे? I don't understand. समझ नहीं पाते हिंदी? समझ में भी नहीं? Almost, yeah. Almost. मेरा जो भाव है वो तो समझेंगे ना, मेरे दिल की आवाज़ तो समझेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बनारस में कुछ चेंज हुआ है? Yeah, great change. Historic change in Kashi Vishwanath temple. I have not, I mean, it was like a small temple earlier. Now it is like a palace. Wonderful work done by Modi. Yeah, same. Same. आप भी मतलब सहमत हैं? Accept कर? I don't know Hindi. अच्छा चलिए ठीक है, बनारसी भी कुछ बताएं भैया। ये सब हम लोग जो बदलाव की बात कर रहे हैं, मतदान की बात कर रहे हैं, ठंडई आप भी एकदम भभूत लगाए हुए हैं। जी जी। कहाँ से आए? काल भैरव से बाबा क्या? नहीं, यही गए हम लोग, तो लोकल ही हैं। ये बताइए कि जो ये काशी की जनता है, जिस तरह की भी जनता है, कोई पढ़ी होगी, कोई अनपढ़ होगी, कोई बहुत प्रबुद्ध होगी, सब कुछ तो है यहाँ पर। तो यहाँ की जो जनता करेगी मतदान, उसका असली मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास का है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा शिक्षा का है, मुद्दा धर्म का भी है। क्योंकि बिल्कुल वीरेश जी, देखिए मुद्दे जनता के जहन में हैं, प्रचार पार्टियों का हो चुका है और इन मुद्दों को लेकर किस पार्टी को वो चुनते हैं वो भी हम लगातार देखते रहेंगे। कल वोटिंग है और उसके बाद नतीजे आ जाएंगे और उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी पदयात्रा के माध्यम से लोगों का मन टटोलना लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कल आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। पार्टियों ने अपना प्रचार कर लिया है, लेकिन जनता के मन में क्या है, कौन से मुद्दे हैं जिन पर वे वोट देने वाले हैं, ये जान रहे हैं हमारे सहयोगी पदयात्रा के माध्यम से। सीधा रुख करेंगे काशी का, वहां मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और उनका रुख करते हैं। वीरेश जी, आपने लोगों से बात की है, उनका मन टटोला है, लेकिन क्या सोच रही है जनता? कल वोटिंग के लिए जाना है।
देखिए, आपने बात काशी की और मैं इस वक्त गोदौलिया से आगे बढ़ते हुए काशी चाट भंडार पर आ चुका हूं, जहां पर गुलगप्पे, जो आपको भी बहुत पसंद है, बहुत ही गप गप लोग खा रहे हैं और चाट तो खाते ही बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन जनता चाट भले खा रही है और ये जो जायका है वो कैसा होगा वही बताते हैं। चुनाव जो नेताजी लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा भैया? भैया इस बार काशी में दो तरह का चुनाव चल रहा है, एक धर्म का चल रहा है और एक विकास बनाम जो है चुनाव चल रहा है। इसका ये तो सपा बसपा ये लोग कांग्रेस जो लड़ रहे हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन धर्म की जो लड़ाई है काशी में, ये काशी की जनता खुद लड़ रही है। आप धर्म के साथ है कि अधर्म? हम धर्म के साथ। धर्मराज युधिष्ठिर है? नहीं, हम एक भक्त हैं भगवान के, बाबा के। बाबा के। जय हो बाबा के भक्त। बताइए भैया कौन सा धर्म है? भैया ने सही बोला, इस बार चुनाव जो है शिवद्रोही और शिव भक्तों के बीच। शिवद्रोही वो जिन्होंने बाबा की नगरी में शिवद्रोही कैसे? शिवद्रोही हो गया ना, शिवद्रोही इसलिए हो गया कि जो है पूरी कचहरी तोड़ दिए, पूरा मंदिर को तहस नहस कर दिया उन्होंने। इतना बढ़िया बनने के बाद बना कहाँ, उन्होंने तो कॉरिडोर बना दिया ना, उन्होंने गैलरी बना दिया, मॉल बना दिया, मंदिर को तोड़ के मंदिर को जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी उनको तोड़ दिया गया। वीरेश जी, धर्म अधर्म की बात कर रहे हैं यहाँ लोग, और कोई विकास की बात कर रहा है, कोई सुरक्षा की, और देखना होगा कि क्या जनता यहाँ की सोचकर कल के चरण में वोटिंग के लिए पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश जी आपका और नीतीश का।